मन बोल हरि 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 बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता, रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री बृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूं। आप सब भक्तों का, श्रोताओं का, दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। हम पिछले कुछ हफ्ते से भगवद गीता के ज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं। इस ज्ञान में हमारे संतों ने इस ज्ञान को 4 स्तर पे बांटा था। भगवद गीता को आसान रूप में समझने के लिए, जिसमें उन्होंने कहा ये 4 तरह का जो स्तर का ज्ञान है। पहला स्तर जो है उसको कहते हैं गुह्य ज्ञान। गुह्य मतलब गुप्त रहस्य, गुह्य मतलब गुप्त। इसमें उन्होंने आत्मा के बारे में कहा, शरीर नहीं हम आत्मा है, शरीर खत्म हो जाता है, आत्मा नहीं खत्म होती, इस ज्ञान के बारे में उन्होंने कहा। दूसरे स्तर का ज्ञान जिसको कहते हैं गुह्यतरम, उससे थोड़ा ऊंचा, थोड़ा और गुप्त और थोड़ा और रहस्यमयी, कि आत्मा के साथ परमात्मा भी बैठे हैं और ये 8 तत्व का बना हुआ शरीर, 5 का नहीं, 5 का तो हो गया
अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी। 3 और हैं इसके अंदर, मन, बुद्धि, अहंकार, जिसको हम साथ लेके जाते हैं आत्मा के साथ, उसका मन, बुद्धि, अहंकार जाता है। साथ में परमात्मा बैठे हैं, वो उसको लेके जाएंगे। क्या उसने कर्म करे हैं, अपने कर्मों के आधार पर निर्धारित होगा उनका अगला शरीर। तो परमात्मा का ज्ञान दिया उन्होंने। इसको कहते हैं गुई तरम। गुई मतलब गुप्त, थोड़ा सा ज्यादा, तरम। तीसरे प्रकार का ज्ञान जो थोड़ा और आगे बढ़ा हुआ, उसको कहते हैं गुही तमम। उस गुही मतलब सब गुप्त रहस्यों से ज्यादा गुप्त रहस्य, गुही तमम। इसके ऊपर भगवान ने बोला कि भाई मैं ही इस संसार का नियंता हूं और मेरे से ही सब कुछ निकला है। साथ में क्या बोला, जो असली ज्ञान दिया कि अगर ये कोई व्यक्ति इस स्तर पे पहुंचता है तो वो मेरा भजन करना भी शुरू कर देगा अपने ज्ञान से। तो यहां पे उन्होंने गुही तमम बात करते हुए भजन का संदेश दिया था। इन सब विषयों की चर्चा हम पिछले प्रोग्रामों में कर चुके हैं। और आगे उन्होंने क्या दिया था, जिसकी हमने कुछ चर्चा पिछले प्रोग्राम में करी थी, लेकिन पूर्ण रूप से इस सर्व गुहितमम ज्ञान, जो सबसे रहस्यमयी ज्ञान भगवत गीता का है, उस ज्ञान को उन्होंने सर्व गुहितमम, सारे ज्ञानों का, सब छुपे हुए ज्ञानों का भी सबसे ऊंचा ज्ञान, इसको कहते हैं सर्व गुहितमम। इस विषय में हमारे संतों ने एक श्लोक जो पूरे भगवत गीता में से उन्होंने जो चुना, उसमें कहा कि इसी में ही सारा ज्ञान, जो सबसे रहस्यमय ज्ञान है, वो ये है, वो श्लोक, मन मना भाव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु माम अवेश्यासी सत्य में ते प्रति जने प्रियोस में। ये ज्ञान जो उन्होंने इस श्लोक में दिया, इसको सर्वगुहितमम, सबसे छुपा हुआ। इस श्लोक को हम 3 भाग में या 4 भाग में बांटते हैं। मन मना भाव, अपने मन के भाव, मन मना भाव, अपने मन के भाव मुझे दे दे। मद भक्तो, मेरा भक्त बन जा, अपने मन के भाव दे और मेरा भक्त बन जा। माम अवेश्यासी सत्य में ते, माम अवेश्या मतलब मेरे पास तू जरूर आएगा। माम अवेश्यासी सत्य में ते प्रति जने प्रियोस में, क्योंकि तू मेरा बहुत ही प्रिय बन गया है, क्योंकि तूने अपने मन के भाव मुझे दे दिए, मेरा भक्त बन गया, इसलिए तू मेरे पास आएगा। ये जो मन मना भाव और मद भक्तों, ये 2 तरह के जो शब्द जोड़ के कहे गए, मद भक्तों की बात करी गई। तो भक्तों का भी हमारे सनातन गोस्वामी ने बृहद भागवता अमृतम में इस चर्चा करी। मद भक्तों, ये भगवान कौन से भक्तों के बारे में बात कर रहे हैं। अगर एक व्यक्ति जो भक्ति में ज्यादा नहीं है, वो सब भक्तों को एक बराबर नाप देता है, लेकिन भजन के राज्य में जब कोई प्रवेश करता है तो वो देखता है कि कुछ लोग एक लेवल की भक्ति करते हैं, कुछ लोग दूसरे लेवल की भक्ति करते हैं, कुछ लोग ऊंचे लेवल की भक्ति करते हैं। तो भक्तों के स्तर बराबर नहीं होते। लेकिन इसका यह भी मतलब नहीं है कि हमें किसी को बुरा भला कहें। जो भक्त अभी नए आए हैं उसको बुरा भला कहें, किसी को ऊंचा देखें, किसी को नीचा, ऐसा नहीं, लेकिन हृदय में समझते हुए ऊंचे भक्तों का संग करें। अब भक्तों के स्तर में जब मद भक्तों की बात करी गई इस श्लोक में, तो उन्होंने कहा भक्तों के स्तर में ऐसे आया, जैसे कहते हैं पहला स्तर का भक्त हुआ ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज ने श्रीमद् भागवत में ये कथा आती है, सतयुग में वो अपने पिता उत्तनापाद के पुत्र हैं। उनकी माँ है सौतेली, उनकी असली माँ जंगल में है, उसका नाम सुनीति है। जो उनकी सौतेली माँ सुरुचि, वो अपने राजा अर्थात उत्तनापाद, इनकी ध्रुव महाराज का पिता है। और ध्रुव महाराज उत्तनापाद के गोद में बैठे हैं। उनकी माता सौतेली ने कहा कि तेरे को अपने पिता की गोद से उतरना पड़ेगा, अगर कभी तू बैठेगा
तो तेरे को मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। इस बात को बुरा मानते हुए ध्रुव महाराज, ये कथा लंबी होती है इसीलिए हम इसको छोटा करके बोल रहे हैं कि ध्रुव महाराज जंगल गए, माँ से मिले, माँ ने बोला जंगल में जाओ तपस्या करो। नारद जी से मिले, मंत्र मिला, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, मंत्र की सिद्धि हुई, भगवान सामने आ गए। इच्छा यही थी कि मैं अपने पिता से भी बड़ा राज्य प्राप्त करूं। भगवान के आते ही ध्रुव महाराज पिघल गए। उन्होंने कहा कि प्रभु मैं तो टूटे शीशे मांग रहा था, मुझे तो सोने और हीरे जवाहरात मिल गए, लेकिन फिर भी भगवान ने कहा कि जिस स्तर से तूने भक्ति शुरू करी, जिस इच्छा से, उसको मैं पूर्ण करूंगा। तो ये ऐसे भक्त हो गए साकाम, कामना पूर्वक उन्होंने भगवान का भजन किया, भगवान का साक्षात्कार हुआ। इसके बाद आते हैं ज्ञानी भक्त। ज्ञानी भक्तों में आते हैं प्रहलाद महाराज। क्या है? प्रहलाद महाराज और हिरण्यकशिपु की कथा है। कथा लंबी है, हम इसको संक्षिप्त करके बोलते हैं। प्रहलाद महाराज को हर तरह से हिरण्यकशिपु ने मारने की कोशिश करी, हालांकि हिरण्यकशिपु उनका पिता है। वो कहता है मैंने तेरे को पैदा किया, तू मेरी सेवा कर, इस संसार के भोग विलास में पड़ जा। प्रहलाद महाराज ने अपनी माँ कयादु के गर्भ में नारद जी से भागवत सुनी। लंबी कथा है, संक्षिप्त में ऐसे है। भागवत सुनते ही ऐसे भक्त का संग हुआ, गर्भ में ही उन्होंने भागवत सुनी, भक्त बन गए। पिता तो राक्षस है लेकिन बच्चा भक्त बन गया संग की वजह से। बड़ा हुआ, भगवान का भजन करने लगा। हिरण्यकशिपु ने हर तरह की कोशिश करी उसको मारने की, उसको जहर देने की। प्रहलाद महाराज ने भगवान का हमेशा नाम लिया। प्रहलाद महाराज को बचाने के लिए भगवान नरसिंह देव ने अवतार लिया और हिरण्यकशिपु को मार दिया। प्रहलाद महाराज जब नरसिंह देव भगवान अवतरित हो गए, हिरण्यकशिपु को मार दिया, तो नरसिंह देव, नर और सिंह, शेर का उनका सिर और शरीर जो है वो आदमी का, नर का, इसलिए नरसिंह बोला गया। और उन्होंने वहीं पे ही हिरण्यकशिपु को हरा के प्रहलाद को बचा लिया। सारे देवी देवता आ गए वहां पे, कोई भी पास जाने को तैयार नहीं। प्रहलाद जानते थे, उसने अपने पिता ने प्रहलाद से कहा अगर तेरा भगवान है तो तेरे को बचाएगा, कहाँ है तेरा भगवान? तो प्रहलाद जानते थे भगवान सब जगह है। उन्होंने कहा इस खंबे में भी मेरा भगवान है। जोर से लात मारी हिरण्यकशिपु ने उसी खंबे पे जिस पे प्रहलाद ने कहा था भगवान है, वहीं पे ही भगवान प्रकट हो गए। और जो ब्रह्मा से लिए हुए जितने भी वरदान थे, ना मैं आदमी से मरूं, ना मैं जानवर से मरूं, इसीलिए वो नरसिंह बन के आ गए। ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं, इसीलिए शाम को आ गए। ना मैं आसमान में मरूं, ना जमीन में, भगवान ने खुद अपने गोद में लिटा के उसको मार डाला। ये थे प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज को ज्ञानी का स्तर दिया गया, ज्ञानी भक्त हैं, वो ये जानते हैं भगवान सब जगह है। मैं ये पूछ रहा हूं क्या ब्रज के भक्त यशोदा जैसे, क्या वो मानेंगे कि कृष्ण सब जगह हैं? वो तो नहीं मानते। ब्रज के भक्त भगवान से प्रेम करते हैं, नरवत लीला। जैसे एक आम बच्चे को एक माँ प्यार करती है, वैसे ही ब्रज में कृष्ण खेल रहे हैं, घूम रहे हैं। ज्ञानी भक्तों से ऊपर का स्तर आता है, क्योंकि हम यहाँ पे सर्वगुहितमम ज्ञान की बात कर रहे हैं, सबसे ऊंचे ज्ञान की बात कर रहे हैं। प्रहलाद महाराज के जो ज्ञानी भक्त है, उसके बाद आता है श्रीमद् भागवत में चर्चा होती है अम्बरीश महाराज की, जिनको बोला गया शुद्ध भक्त। एकादशी रखते हैं, पूरे राज्य में सब लोगों को एकादशी करवाते हैं, और एकादशी के बाद अगले दिन का जो पारण होता है बड़े ध्यान से करते हैं। कथा आती है कि वहीं पे ही दुर्वासा मुनि आ गए, और दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज को बोलते हैं कि मैं स्नान करके आता हूं, 60,000 मेरे शिष्य साथ में हैं, तुम अभी रुको, तो क्योंकि मैं तुम्हारा यहाँ पे मेहमान बन गया हूं। तो जान के लेट करते हैं स्नान का समय, और यहाँ पे वो पारण का समय एकादशी का निकले जा रहा है अगले दिन का। तो अम्बरीश महाराज ने कुछ अनुकल्प, कुछ खा लिया, पानी के रूप में पी लिया पानी। दुर्वासा ने देख लिया, वो तो बदला लेने के लिए अम्बरीश महाराज के पास आया, और उनको अपने ही सिर से निकला हुए बाल को निकाल के
एक राक्षस पैदा करके जो आग के रूप में अम्बरीश महाराज के पीछे दौड़ रहा है। अम्बरीश महाराज ने भगवान को याद किया, उनको कोई भगवान के गुण गा रहे हैं, भगवान का सुदर्शन लग गया पीछे, उस राक्षस को तो खत्म कर दिया। दुर्वासा के पीछे चल पड़ा वो सुदर्शन, कहाँ कहाँ गए, ब्रह्मा के पास, शिव के पास गए, आखिर में भगवान के पास गए। तो भगवान ने भी कहा, अहम भक्ता पराधीनो ही स्वतंत्र इवा द्विजा, साधुभीर ग्रस्त हृदयो भक्तर भक्त जना प्रिया। अहम भक्ता पराधीनो, मैं भक्त के अधीन हूं। सुदर्शन चक्र मेरे भक्तों की रक्षा करता है, मैं उनकी रक्षा के लिए भेज दिया। अब सुदर्शन मेरे बस में नहीं है, जब तक अम्बरीश तुम्हें माफ नहीं करेगा सुदर्शन छोड़ेगा नहीं। सुदर्शन पीछे पीछे जा रहा है, दुर्वासा कई लोकों में घूमता हुआ जा रहा है। सुदर्शन से बचने के लिए ना शिव बचा पाए ना ब्रह्मा। वापिस अम्बरीश महाराज के पास दुर्वासा आ गए, हाथ जोड़ के खड़े हो गए। इससे पहले ही अम्बरीश महाराज ने उनके चरण पकड़ लिए। भक्त किसी को भी किसी का अपराध नहीं लेता, ना उसको कोई किसी से क्रोध आता है। वहीं पे ही सुदर्शन शांत हो गया। ऐसे भक्त जो भगवान के ऊपर ही निर्भर हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, उनको शुद्ध भक्त कहते हैं। उनकी इच्छा अपना हर कार्य को, हर चीज को भगवान की सेवा के लिए। प्रहलाद महाराज को ज्ञानी भक्त कहा गया क्योंकि उन्होंने कभी नरसिंह भगवान को भोग नहीं लगाया। वो इस ज्ञान में थे कि भगवान तो सर्व संपन्न है, उनको क्या भोग लगाएं, उनके पास तो सब कुछ है, वो तो पूर्ण है। लेकिन अम्बरीश महाराज ऊंचे स्तर के हैं, थोड़ा सा प्रेम बढ़ गया। उन्होंने प्रहलाद के मुकाबले में भगवान को भोग लगाते हैं, एकादशी व्रत करते हैं, तो इनको शुद्ध भक्त कह दिया गया। शुद्ध भक्त के बाद आते हैं प्रेमी भक्त। प्रेमी भक्त क्या होते हैं? जो भगवान को प्रेम से अपने बस में करते हैं। जैसे हो गए दास्य प्रेमी, जिसको कहते हैं हनुमान जी। हनुमान जी ये सोचते हैं, अगर मैं सीता का हरण जो रावण ने किया है, किसी तरह से सीता को राम जी से मिलवा दूं। एक बात तो हम ये सोचते हैं कि भाई कभी सीता राम से अलग हुई हैं, और रावण ने एक माया, राम जी ने एक अपनी मायावी सीता बना के रावण को दिया था। लेकिन एक लीला करने के लिए, भक्तों का प्रेम बढ़ाने के लिए हनुमान जी ने क्या किया? छलांग मार के जय श्री राम करते हुए गए लंका में, और वो अंगूठी जो राम जी ने दी थी उस पेड़ के ऊपर से फेंकी है सीता जी के लिए। सीता जी बड़ी खुश हुई हैं। इस तरह करके राम जी की सेवा करी। और जब चढ़ाई की बारी आई श्री लंका पे, तो अपने कंधे पे सोचा कि अरे प्रभु मेरे कंधे पे बैठे। लक्ष्मण जी और राम जी को दोनों को लेके जय श्री राम बोलते हुए पूरे कूद गए, एक ही कूद में पहुंच गए। कहां पे? लंका पे पहुंच गए। वो सोच रहे हैं, हाँ मैं सेवा कर रहा हूं, मैं प्रभु को उठा के लेके गया हूं। ये सेवक हैं, उनका प्रेम है, ये प्रेमी भक्त हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान से सेवा करते हैं भगवान की। ये हनुमान जी हैं। हनुमान जी से भी आगे बढ़ के आए प्रेम पर भक्त, जैसे पांडवों ने क्या किया? कृष्ण के साथ सखा रस रखा, दोस्त का रखा। अपना जो रथ है उनको भी चलवाया किससे? अपने दोस्त कृष्ण से। कभी कभी तो एक ही प्लेट में खाते थे, एक ही में भोजन करते थे, एक ही बिस्तरे पे सो भी जाते थे। क्या हनुमान जी ऐसे कर पाएंगे? तो ये हो गए प्रेम पर भक्त। तो पहले भक्त हो गए सकाम भक्त जो ध्रुव महाराज हैं। दूसरे स्तर के भक्त हो गए प्रहलाद महाराज जो ज्ञानी भक्त हैं। तीसरे स्तर के भक्त हो गए शुद्ध भक्त जो अम्बरीश महाराज हैं। चौथे स्तर के हो गए हनुमान जी जो प्रेमी भक्त हैं। प्रेमी भक्त के बाद आते हैं प्रेम पर भक्त जो पांडव हैं। एक ही साथ बैठ के खाते भी हैं, एक ही प्लेट में खा सकते हैं, एक ही भोजन परोसा जाए। लेकिन हनुमान जी ऐसा नहीं करेंगे, ना ही अम्बरीश महाराज करेंगे। तो कहते हैं ये पांडव लोग थे जो प्रेम पर भक्त थे। उसके बाद आते हैं प्रेम आतुर भक्त, जैसे उद्धव। कृष्ण ने उद्धव को क्या कहा? न तथा में प्रियात्मा आत्मयोनि च शंकरा न च संकर्षणो न शरीर नैवात्म च यथा भवान। उद्धव को जब ब्रज में भेजने लगे, उद्धव बड़ा ज्ञानी है और अपने ज्ञान से वो ये सोचता है मेरे ज्ञान से बड़ा कोई नहीं, मैं ही सब कृष्ण को जानता हूं। कृष्ण को कभी भी कोई भी मुश्किल आती है तो मेरे से ही वो संपर्क करके मेरी सलाह लेते हैं। ये कौन कह रहे हैं? उद्धव यही सोचते हैं। और हालांकि
रिश्ते में चचेरे भाई भी हैं। कृष्ण के जैसे ही लगते हैं उद्धव। कृष्ण ने उद्धव को बुला के बोला, ना तथा में प्रियात्मा, मैं अपने आप को भी इतना प्रेम नहीं करता उद्धव जितना मैं तेरे को करता हूं। न तथा में प्रियात्मा आत्मयोनि च शंकरा। आत्मयोनि कौन? मेरे ही नाभि से निकले हुए ब्रह्मा जी, उनको भी मैं इतना प्रेम नहीं करता। न च शंकर्षण, न च शंकरा, शंकरा मतलब शिव जी, शिव को भी मैं इतना प्रेम नहीं करता उद्धव जितना तेरे को करता हूं। न च संकर्षणो, मेरा अपना विस्तार मूल शंकर्षण बलराम, इनको भी मैं इतना प्रेम नहीं करता। न शरीर, शरीर मतलब मेरे अंग संग में रहने वाली लक्ष्मी जी को भी इतना प्रेम नहीं करता उद्धव जितना तेरे को करता हूं। इतना कह के उन्होंने उनको ब्रज में भेजा। ये कौन है? ये उद्धव जी हैं जो पांडवों से भी ऊंची सेवा करते हैं, ब्रज में चले गए। ये ब्रज क्या है? ये ब्रज ही है जो स्तर है, जो सर्वगुहितमम ज्ञान की बात अब यहां पे कर रहे हैं। वो क्या है? उद्धव जी जब वृंदावन पहुंचे, उन्होंने कृष्ण के माता पिता यशोदा, नंद बाबा को देखा, कितने वो विरह में रो रहे हैं। वो बड़े हैरान हुए और अपना ज्ञान बोला। उन्होंने कहा कि देखो, कृष्ण तो परमात्मा है, तुम्हारे हृदय में भी है, मेरे हृदय में भी है। कृष्ण ही ब्रह्म है, वो सब जगह है, कण कण में है। जब ये ज्ञान उन्होंने ब्रजवासियों को दिया, तो जब ब्रजवासियों ने अपना प्रेम दिखाया, जब उन गोपियों ने अपना प्रेम उस उद्धव क्यारी पे दिखाया, और कृष्ण ने, देखिए सुखदेव गोस्वामी भी यही कहते हैं अहो भाग्यम नंद गोपकसाम यन मित्रान परमानंद पूर्ण ब्रह्म सनातनम। वो पूर्ण ब्रह्म, वो सनातन, वो क्या है? वो पूर्ण होने पर भी ब्रज में आके वो अपनी प्रेम की लीलाएं करता है और भूल जाता है कि वो पूर्ण ब्रह्म है, वो सनातन है। ब्रह्म भी नहीं, वो पूर्ण ब्रह्म है, वो सनातन है। वो ये भूल जाता है, उन प्रेम में डूब जाता है। जैसे कहते हैं, हालांकि ज्ञानियों की नजर में न च अंतरा न बहिर्यशस्य, ये श्रीमद् भागवत में लिखा है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अरे जिसका कोई अंदर नहीं कोई बाहर नहीं, अर्थात जो सब जगह है। न च अंतरा न बहिर्यशस्य न पूर्वम न अपि च अपरम, जिसके कोई आगे नहीं, जिसके कोई पीछे नहीं, अर्थात सब कुछ ही उसमें है। न पूर्वम न अपि च अपरम, पूर्व अपरम नभिश्च अंतरा, और सब कुछ ही उसके अंदर है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सब कुछ उसके अंदर है। जगतो यो जगत च य, पूरा जगत उससे निकला है और उसी में ही समा जाता है। वो ही पूर्ण जगत के बाहर भी है और पूर्ण जगत के हर कण कण के अंदर भी है। नभिश्च अंतरा तंग मयतात्मजम अव्यक्तम, वो जो अव्यक्त है, जो सब जगह व्याप्त है। तंग मर्त्यालिंगम, तंग मयतात्मजम, मयतात्मजम मतलब मैया सोचती है, अर्थात उसी जिसका कोई अंदर नहीं बाहर नहीं, जिसका कोई ऊपर नहीं कोई नीचे नहीं, सारा कुछ उसके अंदर है। वही मैया ब्रज की यशोदा क्या सोच रही है? तंग मयतात्मजम, मैंने इसको मैंने ही पैदा किया है, इसको, ये मेरा बच्चा है, इसका नाड़ी छेदन मेरे साथ हुआ है, मैंने इसको दूध पिलाया है। तो वो सोच रही है, यशोदा ये सोच रही है। तंग मयतात्मजम मर्त्यालिंगम अधोक्षजा, ओ कई राक्षस आते हैं इसको मारने के लिए, लेकिन मेरी भक्ति है जो इसको बचाती है। नारायण कवच मैंने इसके ऊपर डाला हुआ है। और जो राक्षस आते थे, पूतना, जो राक्षस आते थे, जैसे कौन, कंस के भेजे हुए गुप्तचर, अगासुर, बकासुर, तो मैया हमेशा परेशान रहती थी उन सब राक्षसों से। तो कहते हैं, उनका ये कहना है, मैं तात्मजम, मैंने पैदा किया, तंग मर्त्यालिंगम अधोक्षजा, वो मर्त्यालिंगम, कहीं ऐसा ना हो कोई राक्षस इसको मार डाले, इस प्रेम में रहती है। गोपिको उखलो दामना,
वही गोपी जो यशोदा है उसको क्या करती है, उसको रस्सी से बांध देती है, गोपी को उखल से बांध देती है जिसमें वो दही बिलोती है। अगर मटकी फोड़ देता है वो पूर्ण ब्रह्म सनातन जिसको तुम कह रहे हो, ज्ञानी लोग जिसको अपरंपार कहते हैं, जिसका कोई पार नहीं है, जिसको ब्रह्म कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी, और जिसको परमात्मावादी योग सिद्धि वाले परमात्मा कहते हैं, उसी को ही वही परमात्मा और वही ब्रह्म को क्या करती है, अपने प्रेम से अपने ही उखल से बांध देती है। मर्त्या लिंगम दोक्षजा गोपी को उखलो दामना बबंद प्राकृतिम यथा। बबंद मतलब पक्की तरह से उखल से बांध देती है। ये बंधना क्या है, नहीं बांध पाए कोई भी ब्रज के बाहर के भक्त इस कृष्ण को, जो पूर्ण ब्रह्म है उसको कहां बंध पाया, वो प्रेम में कहां डूब पाया। यही है सबसे गुहितमम ज्ञान, यही है सबसे सर्वगुहितमम ज्ञान। क्या ज्ञान? जो ज्ञान हमें ब्रज तक पहुंचाए, जो ज्ञान हमें ऐसा प्रेम सिखाए जो ब्रज तक चले जाए। उद्धव को भेजते हुए कहा कि कोई भी इतना प्रिय नहीं उद्धव, तू मेरा संदेश लेके उन गोपियों के पास चले जा। ये तो बात यशोदा की कही थी। अब गोपियों की बात अगर हम कभी कहे तो गोपियों की तो एक नजर ही इतनी प्रेम भरी है, और ये बात जो है बड़े ही गुप्त है, ये सबसे गुप्त बात है। अगर हम गोपियों की बात करते हैं तो लोग सोचते हैं अरे ये अश्लील हरकत है, ये कृष्ण की अश्लील हरकत है, वो भगवान नहीं कर सकता ऐसा। लेकिन एक बात है, इसीलिए इसको सर्वगुहितमम बोला गया। ये सबसे छुपा हुआ रहस्य भाई, जिस दिन ये रहस्य खुलेगा उस दिन भजन भक्ति आएगी। जब सदगुरु मिलेगा तभी ये जो सबसे छुपा हुआ ज्ञान, वो गोपियों का प्रेम, वो गोपियों का प्रेम देखा कैसा है। गोपियों का प्रेम ऐसा है कि वो त्रिलोकीनाथ जो स्वयं कृष्ण है, जिसकी एक नजर से ब्रह्मांड के ब्रह्मांड उड़ रहे हैं, सूरज निकलता उनके डर से, मद भयात वाती वातो यम, मेरे डर से ये हवा चलती है। सूर्य स्तपति मद भयात, सूर्य भी मेरे डर से गर्मी देता है और ऊपर और नीचे चलता है। सूर्य भी चलता है उत्तर से पूर्व से पश्चिम तक, सूरज की चाल मैं करता हूं, मेरे डर से चलता है। आज वही क्या किया, गोपियों की एक नजर, सखी मुरली विशाल छिद्र, और सखियों की एक नजर से वो प्रेम भरी नजर से कृष्ण की बंसरी गिर जाती है। कभी सुना कृष्ण की बंसरी गिर गई? लघुता आती कठिना त्वम ग्रंथीला निरससी। और कहते हैं, सखिया कहती है अरे ये मुरली में ऐसी क्या बात है जो कृष्ण पकड़े हुए हैं। तो मुरली भी गिर जाती है। भ्रष्टम च पीत वसनम ब्रजराज सुनो। अरे भाई गोपियों की प्रेम से तो कृष्ण भी गिर जाते हैं, उनके प्रेम से, इतना भारी प्रेम है उनका। ये सबसे गुहितमम बात है। जिस दिन ये बात आपके हृदय में किसी सतगुरु की कृपा से आ जाएगी, तब वो असली जो राज है भगवत गीता का खुलेगा। इसको कहते हैं सर्वगुहितमम ज्ञान। तो मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि भगवान का नाम लेते रहिए। ये नाम आपको ऐसे गुरु नहीं, सदगुरु के पास पहुंचाएगा, जो सत्य के दर्शन कराएगा। उस ब्रह्म के दर्शन, वो उखल में बंधना, वो यशोदा माँ के आंगन में बंधना, और उनका बंसरी का भी गिर जाना उस प्रेम से, उन गोपियों के प्रेम से, ये सबसे गुप्त रहस्य है। इस रहस्य खुलते ही आनंद होगा। इसलिए उन लीलाओं को याद करते हुए, उस सदगुरु के चरणों में प्रणाम करते हुए आप मेरे साथ सब बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। मन बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। गोपाल बोल।